वेलकम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डीप ड्राइंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कि डीप ड्राइंग, कटिंग, बैंडिंग, हैमिंग, फ्लैंजिंग, कर्लिंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग, स्टाचिंग, स्टैंपिंग, ये जितने भी फॉर्मिंग प्रोसेस है ये हमारे सीड फॉर्मिंग प्रोसेस है। ओके, आपने देखा था एक बग फॉर्मिंग प्रोसेस, एक सीड फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो ये रहा हमारा सीड फॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, फिगर भी बैंडिंग और ये रहा एज बैंडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डाई, पंच और ये रहा हमारा बिल। ये क्या है, आप इसे वर्क पीस कर सकते हो या ब्लैंक्स भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब आप पंच पे, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई करते तो ये भी वेलोसिटी से पंच क्या होगा, यहां पर मूव करेगा। ओके, ठीक है। तो इस जो आप देख रहे हो सेम इस शेप में ये हमारा सीट जो है बेंड हो रहा है। ओके, तो ये हो गया भी बेंड। देखिए नाम से है भी लाइक शेप। ओके, ये रहा एज बैंडिंग। एज बैंडिंग में एज में क्या, किनारा, ठीक है। अब यहाँ पे यानी साइड में आप इसे बैंड करोगे तो ये जैसा कि नाम है वैसा बैंडिंग है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो ये डाई, ओके, फर्स्ट स्टेप में, और ये रहा वर्क पीस और ये क्या है, प्रेशर पैड। प्रेशर पैड क्या कर रहा है, यहाँ पर डाई और डाई के बीच में है, ठीक है। प्रेशर पैड जो है वो आपको डाई पे यानी इसको वर्क पीस को अटैच करके रखा हुआ है, उसे होल्ड करके, और ऊपर से आप क्या करते हो, पंच से, ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो। तो ये जो पार्ट्स है ये पार्ट्स यहाँ पर बेंड हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ओके, गुड। नेक्स्ट जो है वो हमारा सीयरिंग है। अब सीयरिंग में हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हो डाई, ठीक है, सीयरिंग पंच और ये रहा वर्क पीस। यहाँ पर भी वेलोसिटी से पंच जो है वो मूव कर रहा है, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप पंच पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वर्क पीस सीयर हुआ, आप देख रहे हो ये पार्ट्स, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, स्ट्रेट फ्लैंजिंग, ठीक है। स्ट्रेट फ्लैंजिंग में देख रहे हैं आप, अगर आप सीट को, ठीक है, इस तरह से बैंड करते हैं तो ये क्या हुआ, स्ट्रैट, क्योंकि ये हमारा क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट फ्लैंजिंग ये क्या हो गया हमारे, स्ट्रैच, ये है स्ट्रैट और ये है स्ट्रैच, स्ट्रैच फॉर्जिंग। श्रिंक फ्लैंजिंग, श्रिंक फ्लैंजिंग क्या है, जस्ट रिवर्स है आपका किसका, स्ट्रेच फॉर्मिंग का। ये बिल्कुल इस टाइप का कर्व बन रहा है, जबकि यहाँ पर आपका जस्ट ऑपोजिट टाइप का, देखिए इस टाइप का आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे श्रिंक फ्लैंजिंग। नेक्स्ट हमारा है हैमिंग। अब हैमिंग में क्या है कि ये जो आप ले रहे हो इसे और आगे की रोटेट कर देंगे तो बिल्कुल इस तरह से इसे हम कहेंगे हैमिंग। सीमिंग, सीमिंग क्या हुआ कि आप एक पार्ट सिए, ठीक है, बीच में गैप अगर आपका रहता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा जस्ट क्लिप लाइक, ठीक है, इस तरह से आप देखते होंगे बहुत सारे घर में बनाते हो गेट, खिड़की, उसमें आप देखते हो इस टाइप से यूज रहता है, यहाँ पे नट बना रहता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग सीमिंग। दोनों को एक दूसरे से अगर हम लोग हुक की तरह से मतलब एक दूसरे में असेंबल कर दे तो बिल्कुल इस तरह से ऑपरेशन मतलब आपको दिखेगा, इसे कहेंगे इस ऑपरेशन को सीमिंग। नेक्स्ट हमारा है कर्लिंग। कर्लिंग देख सकते हैं आप, ठीक है, जस्ट इसे कर्ल कर दिया गया। अदर बैंडिंग ऑपरेशन, ठीक है, आप देख रहे हो अगर आपको सीट इस जस्ट लाइक दिस इस टाइप से आपको चाहिए तो डाई और पंच दोनों में सेफ होना चाहिए, ठीक है, सेम बिल्कुल इस तरह से, और आप इस दोनों के बीच में सीट को रखते हो और इस टाइप से हमारा सीट फॉर्मिंग होता है। नेक्स्ट हमारा है ये, आप देख सकते हो ये आपका भी बेंड हो रहा है, क्योंकि ये सीट इस तरह था, अब बेंड करके आप इस तरह से ला रहे हो। ये सीट हमारा स्ट्रेट था, अब बेंड करके इस तरह से कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा बेंडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हम अब आते हैं कप ड्राइंग। आप देख रहे हो यहाँ पे
ये हमारा ऑपरेशन जो है ये कप डीप ड्राइंग ऑपरेशन है। यहाँ पे देख रहे हो आप डाई है, ठीक है। ये सेम क्या करते हैं, ब्लैंक होल्डर, ब्लैंक को ये होल्ड करके रखा हुआ है डाई के ऊपर। अब ये जो है ये क्या है, पंच है। आप यहाँ पर पैरामीटर देख रहे हो, FH फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लैंक होल्डर पे, ओके। ये जो आप देख रहे हो ये पंच का क्या है, डायमीटर है। अब ये चीज फिक्स यहाँ पर होता है। सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डाई और पंच दोनों जो है वो उसका जो कॉर्नर होता है वो सर्कुलर होता है, ताकि मेटल जो है हमारा या ब्लैंक जो है वो इजीली फ्लो कर सके गैप में, कैविटी में, ठीक है। तो इसीलिए इसे राउंड किया जाता है। तो राउंड कहते इसका सर्कुलर रेडियस होगा, ठीक है। तो ये RP से डिनोट किया, P4 पंच। तो ये जो यहाँ पर होगा जितने से ये सर्कुलर बनाया जाएगा वो आपका यहाँ पर रेडियस शो किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाया का रेडियस शो किया हुआ है, ये जो आपका सर्कुलर बनाया गया। गुड। अब जस्ट ये जो हम देख रहे हैं ये, ठीक है, ब्लैंक और ब्लैंक होल्डर, ठीक है, और डाई के बीच में जो आप देख रहे हो कितने डिस्टेंस के बीच में, यानी कि ये हम दोनों को एडजस्ट करेंगे दोनों डाया के बीच में इसका। तो वो आपका है कि जहां से इंड हो रहा है, इंड, ठीक है, ब्लैंक का, तो ये डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, ये आपका इस तरह से, ठीक है, जिसको हम DB से डिनोट करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ब्लैंक होल्डर, इस डाया से कितना आगे रखेंगे यानी क्लियरेंस रखेंगे, तो उसको C से यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तो पैरामीटर यूज किया जाता है जब हम कप डीप ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। कप डीप ड्राइंग में क्या, कप से प्लाई का स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे ही यहाँ पर पंच से आप फोर्स अप्लाई करते हो तो ये जो आपका ब्लैंक है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कैविटी में जस्ट लाइक शेप ऑब्टेन करता है इस तरह से, ठीक है। और इसीलिए सर्कुलर बनाया गया है आपका। देखिए ये भी सर्कुलर है और डाया भी सर्कुलर, पंच भी, ताकि ये जो मेटल पीस है वो इजीली फ्लो हो जाए कैविटी में, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम कप डीप ड्राइंग पे यहाँ पर डिटेल से पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कप डीप ड्राइंग क्या है, एक सीट फॉर्मिंग ऑपरेशन है। गुड। अब इस सीट फॉर्मिंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि सीट जो है वो प्लेस ओवर द डाई ओपनिंग के बीच में ये आप सीट रखे हुए हो। नेक्स्ट आप पुश कर रहे हो पंच से इस ओपनिंग में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका जो सीट है वो आपका फ्लैट सीट जो है वो डाई सरफेस के बीच में, यानी आपको प्लास्टिकली फ्लो होगा जस्ट इस तरह से, ठीक है। तो द सीट इज हेल्ड फ्लैट ऑन द डाई सरफेस बाय यूजिंग ब्लैंक होल्डर। ये आपका ब्लैंक होल्डर है, ठीक है। ब्लैंक होल्डर के थ्रू आप क्या करते हो, सीट को यहाँ पे होल्ड करते हो डाई के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर पैरामीटर जो हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया, सेम वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, C फॉर क्लियरेंस। गुड। आप देख रहे हो कि कितना ब्लैंक होल्डर हम आगे करेंगे डाई के बीच से डिस्टेंस, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखाया गया। DB ब्लैंक डायमीटर, ठीक है। तो DB क्या हो गया, ये आपका DB यानी डायमीटर, ये जो ब्लैंक है उसका डायमीटर है DB, ठीक है। DP P फॉर पंच डायमीटर, पंच हमारा ये पंच का डायमीटर। RD डाई कॉर्नर रेडियस, RD आप देख रहे हो डाई कॉर्नर रेडियस। RP पंच कॉर्नर रेडियस। F ड्राइंग फोर्स, F जो आप देख रहे हो वो ड्राइंग फोर्स है, और H क्या है, होल्डिंग फोर्स। ये आपका होल्डिंग फोर्स हो गया और ये आपका हो जाएगा ड्राइंग फोर्स। गुड। तो द क्लियरेंस C इज डिफाइंड टू इक्वल टू 10% मोर देन द सीट थिकनेस T। गुड। ये जो सीट थिकनेस है, ठीक है, यहाँ का यानी सीट का थिकनेस जो आपका T है उससे क्या होना चाहिए, 10% मोर देन होना चाहिए C यानी क्लियरेंस। इसके बीच का ये क्या कंडीशन लगा हुआ है आपका, क्लियरेंस बिटवीन द डाई एंड द पंच इज लेस देन द सीट थिकनेस देन आयनिंग अकर्स, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन है कि क्लियरेंस किसके बीच, डाई और जो पंच के बीच में है, डाई, ठीक है, डाई और पंच के बीच में,
ठीक है, इज लेस देन द सीट थिकनेस, सीट थिकनेस से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तभी सीट थिकनेस को इंक्रीज किया गया 10% मोर देन, ठीक है, तभी आयनिंग जो प्रोसेस है वो अकर होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं C इक्वल टू क्या है 1.1 T, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो T प्लस 10% इसका इंक्रीज होगा 10/100 टू 10, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे T प्लस, ठीक है, 0.1 T, आप इसको करोगे तो 1.1 T आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते स्टेप, ठीक है, ड्राइंग प्रोसेस में जो स्टेप यूज है, एज द पंच पुशेस द सीट, ठीक है, सीट को जब आप पंच से पुशेस किया जाता है यानी उसको प्रेस किया जाता है तो इट इज सब्जेक्टेड टू ए बैंडिंग ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन जो होगा वो क्या होगा, बैंडिंग ऑपरेशन होगा। तो सीट का यहाँ पर बैंडिंग होगा किसके ओवर, पंच के ओवर, ठीक है, पंच कॉर्नर आप देख रहे हो यहाँ पे, और ये पुश किया, ठीक है, एंड डाई कॉर्नर, डाई है इस दोनों के बीच में होगा। तो द आउटसाइड पेरीमीटर ऑफ द ब्लैंक्स मूव स्लाइटली इनवर्ड टुवर्ड्स द कर्व सेंटर। तो ये जो कर्व सेंटर है, ठीक है, तो इसकी तरह ये आपका स्लाइटली इनवर्ड की तरफ ये मूव करेगा ब्लैंक, उसका आउटसाइड पेरीमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हो फिगर में, ठीक है, कि सबसे पहला जो है बेंडिंग हुआ यहां पर पंच से, यानी आपने पुश किया, ठीक है, तो ये डी स्लाइड बेंड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है स्ट्रैटेंट, ठीक है। अब स्ट्रैटेंट में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि सीट जो रीजन है, ठीक है, वो बेंट ओवर हो रहा है डाई कॉर्नर पे, ठीक है, तो क्लियरेंस रीजन जो है इस स्टेज में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रैटेंट होगा। तो इस तरह से ये कप जो है, कप वाल रीजन आपका फॉर्म होता है। तो इस ऑर्डर को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ सीट है इन कप वाल, मोर मेटल विल बी पुल्ड फ्रॉम द सीट एज, ठीक है, दैट इज मोर मेटल मूव्स इनटू द डाई ओपनिंग, जिसके कारण क्या होगा, ज्यादा मेटल जो मूव होगा वो डाई ओपनिंग में होगा। आप देख रहे हो ये प्रोसेस जो है वो स्ट्रैटेंटिंग का है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा है वो कंप्रेशन। तो कंप्रेशन से पहले हम एक चीज ध्यान देते, फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन में क्या होता है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है, जनरली यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन लग कहाँ है, फ्रिक्शन बिटवीन द सीट एंड द डाई ब्लैंक होल्डर, ठीक है, इसके बीच में लगता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या है कि आपका अकर्स एट द एज ऑफ द सीट। सबसे पहले कि कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, तो आपके सीट का जो एज है उस पर होता है। सिंस द पेरीमीटर इज रिड्यूस्ड द सीट इज स्क्यूज्ड इनटू द डाई ओपनिंग बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो विथ रिडक्शन इन पेरीमीटर थिकनिंग अकर्स एट द एज। तो फिगर में आप देख रहे हो कंप्रेशन एंड थिकनिंग ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, यहाँ पर कंप्रेशन एक्ट हो रहा है, जिसका यहाँ पर कंप्रेशन के बाद आप जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा थिक हो जाएगा, ठीक है। एज ऑफ द सीट, पेरीमीटर इज रिड्यूस, पेरीमीटर इसका रिड्यूस होगा, जिसके कारण सीट जो है डाई ओपनिंग में स्क्यूज्ड होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए पेरीमीटर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एज जो है वहां पे क्या होगा, थिक होगा। तो in thin sheets this is reflected in the form of wrinkling. This also occurs in the case of flow blank holding force in BHF, blank holding force. Very small wrinkling occurs if it is high. It prevents the sheet from flowing properly towards the die hole, resulting in stretching and tearing of sheet. Good. तो next step जो है हमारा है thinning. The final cup part will have some thinning in side wall.
तो आप देख रहे हो ये जो है प्रोसेस वो आपका थिनिंग दिख रहा है, ये जो साइड वॉल है कप का ये देखोगे आप क्या हो गया, पतला हो गया, जबकि आपका जो बेस है यहाँ पे कप का वो आपका थिक है और ये रहा थिन। गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो है टॉपिक क्वांटिटिफिकेशन ऑफ कप ड्राइंग। ठीक है, तो अब क्वांटिटिफिकेशन जैसे कि हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ड्राइंग रेशियो। ड्राइंग रेशियो आप देख रहे हो DR से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो रेशियो है ये आपका ब्लैंक डायमीटर विथ टू किसका हो गया, पंच डायमीटर, इसे हम कहते हैं ड्राइंग रेशियो। ठीक है, अगर आपका ड्राइंग रेशियो ज़्यादा होगा तो ड्राइंग ऑपरेशन क्या होगा, ज़्यादा सीवर होगा आपका। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू फॉर ए गिविंग ऑपरेशन किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो पंच पे करेगा ही, ठीक है, एंड डाई कॉर्नर, डिपेंड ऑन द पंच एंड द डाई कॉर्नर। ओके, अब डाई कॉर्नर है तो डाई कॉर्नर आप जानते हैं कि रेडियस से यहाँ पर शो किया, तो रेडी फ्रिक्शन कंडीशन, ड्राउ डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ द सीट मेटर लाइक डक्टिलिटी, डिग्री ऑफ डायरेक्शनेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज इन द मेटल। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, ये भी आपका रेशियो है। ठीक है, रेशियो किसका है, dV माइनस dP, यानी ब्लैंक डायमीटर माइनस हो जाएगा पंच डायमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ब्लैंक डायमीटर। और नोट करने की बात है जो ब्लैंक डायमीटर है, ब्लैंक जानते हो आप, वर्क पीस से कोई ही यहाँ पर ब्लैंक हम लोग नोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू है, अगर आपका ड्राइंग रेशियो, ठीक है, DR ड्राइंग रेशियो 2 के इक्वल होना चाहिए या तो लेस देन होना चाहिए, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है ड्राइंग रेशियो का। नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन भी क्या है, 0.5 के इक्वल होना चाहिए या तो 0.5 से लेस देन होना चाहिए। थिकनेस टू डायमीटर रेशियो TY/DB, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, हमेशा 1% से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये रेशियो, ठीक है, डिक्रीज होगा, ठीक है, थिकनेस टू डायमीटर रेशियो अगर डिक्रीज होगा तो रिंकलिंग जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो हमारा कौन सा है, ड्राइंग फोर्स से है, ठीक है, F, और दूसरा कौन सा है, FH को होल्डिंग फोर्स कहते हैं। ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो F का यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, πdP। गुड, DP क्या हुआ, पंच डायमीटर, T थिकनेस, सिग्मा UTS यानी आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, तो S यहाँ पर सिग्मा है तो स्ट्रेस बोलेंगे। गुड, और ये क्या हुआ, dB/dP ब्लैंक डायमीटर, और ये हो गया पंच डायमीटर, माइनस 0.7, ये 0.7 क्या है, करेक्शन फैक्टर फॉर फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट जो है हमारा है वो होल्डिंग फोर्स है, होल्डिंग फोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं 0.015, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये रहा आप देख रहे हो यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस यूज हो रहा है, जबकि आप यहाँ पर जो ड्राइंग फोर्स में आप अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यूज किए थे और यहाँ पे होल्डिंग फोर्स में आप यील्ड स्ट्रेस यूज कर रहे हो इनटू पाई, ठीक है। गुड, और ये होल जो है यानी पैरामीटर वो क्या है देखते हैं, DB यानी ब्लैंक डायमीटर पे होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये रहा DP पंच डायमीटर प्लस 2.2 T फॉर थिकनेस प्लस 2RD, ये D क्या हो गया हमारा, ठीक है, B फॉर ब्लैंक और D फॉर डाई कॉर्नर रेडियस हो गया, और ये का होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे आप, ठीक है, तो आप देखोगे कि FH जो है इन टर्म ऑफ ड्राइंग फोर्स के टर्म में, तो ड्राइंग फोर्स का जितना होगा उसका क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है, अप्रॉक्सली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि होल्डिंग फोर्स इज 1/3 ऑफ ड्राइंग फोर्स। गुड, ये न्यूमेरिकल के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। री ड्राइंग, जैसा कि आप देख रहे हो नाम से ही दिख रहा है, री माने अगेन,
यानी आप ड्राइंग ऑपरेशन को फिर से आप रिपीट कर रहे हो। तो रीड्राइंग रिफर्स टू एनी फर्दर ड्राइंग स्टेप्स दैट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ड्राइंग ऑपरेशन। गुड। यहाँ पर देखिए कि बहुत ऐसा केस होता है जिसमें कि शेप चेंज जो होता है आपका एक बार में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसमें कि ड्राइंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंप्लीट फॉर्मिंग के लिए इस पार्ट्स को एक स्टेप से ज़्यादा हमें ड्राइंग स्टेप करने का रिक्वायर्ड होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस शेप लाइक शेप है और हमें इस शेप में से ऑप्टेन करना है। तो पहली बार जब आप करोगे तो एक बार में ही ये स्टेप्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप इसे बेंड, पहले ये तो सीट बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रेट होगा तो बल्कि पहले तो आप इस तरह से बेंड करोगे। गुड। और फिर सेकेंड ऑपरेशन करोगे तो आपको जाकर के तब ये इस शेप में फॉर्म में ये गेन करेगा। तो ये रीड्राइंग हो गया हमारा। अब यहां पर आप देख रहे हो कि गाइडलाइन क्या होना चाहिए सक्सेसफुल रीड्राइंग के लिए। तो फर्स्ट जो होना चाहिए, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ द स्टार्टिंग ब्लैंक जो होना चाहिए वो 40% to 45% होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकेंड ड्राइंग स्टेप जो होगा, ठीक है, 30% के अप्रॉक्स होगा और थर्ड जो होगा वो 16% के अप्रॉक्स। अब एक और भी आपका रीड्राइंग का एक दूसरा स्टेप है हमारा, यानी दूसरे टाइप का प्रोसेस हम कर सकते हैं, अदर फॉर्म रिवर्स। ठीक है, रिवर्स रीड्राइंग, जैसा कि आप नाम में ही देख रहे हो कि रिवर्स कर देना, यानी फेस को जस्ट जो ब्लैंक का फेस है वो आपका डाउन की तरह होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, डाउन की तरफ, और तब आप इस पे पंच से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, और सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए, इन रिवर्स रीड्राइंग द सीट पार्ट्स विल फेस डाउन, बिल्कुल फेस डाउन होना चाहिए, एंड ड्राइंग इज कंप्लीटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल बेंड, और जो इनिशियल बैंड हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है वो आपका बेंड हो रहा है, इस डायरेक्शन बेंड हो रहा है। पहले भी आप देखते हैं इनिशियल बेंड हमारा इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है वो ड्राइंग विदाउट ब्लैंक होल्डर। अगर हम ब्लैंक होल्डर यूज नहीं करते ड्राइंग ऑपरेशन में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे तो मेन फंक्शन जो ब्लैंक होल्डर का होता है वो क्या होता है कि होल्डिंग करता है आपके ब्लैंक्स को, ठीक है, डाई के ऊपर में, जिसके कारण क्या करता है वो रिंकलिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ रिंकलिंग डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ब्लैंक डायमीटर रेशियो। ब्लैंक डायमीटर रेशियो क्या है, Ty/dV। ठीक है, तो फॉर ए लार्ज Ty/dV, ठीक है, रेशियो, तो ड्राइंग विदाउट ब्लैंक होल्डर इज पॉसिबल। ठीक है, आपको ब्लैंक होल्डर की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि ब्लैंक डायमीटर रेशियो जो है, ठीक है, उसको आपको लार्ज यानी ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ब्लैंक होल्डर को मतलब यूज नहीं भी कर सकते ड्राइंग ऑपरेशन में। द डाई यूज्ड मस्ट हैव द फनेल और कोन शेप, ठीक है, टू परमिट द मटेरियल टू फ्लो ड्रॉन प्रॉपरली इनटू द डाई कैविटी। उस वक्त जो डाई का जो शेप होना चाहिए वो किस लाइक होना चाहिए, आपका फनेल होना चाहिए या तो कोन शेप होना चाहिए, तभी जाकर के मटेरियल्स जो है वो इजीली फ्लो होगा डाई कैविटी में। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, डाई का शेप क्या है, फनेल लाइक, या तो इसको कौन शेप आपको देना होगा जस्ट इस तरह से, जबकि पहले आप देख रहे थे डाई का शेप इस तरह से कॉर्नर पे राउंड किया जा रहा था जब आप ब्लैंक होल्डर यूज करते हो तब। ठीक है, दोनों के बीच में ये आपका डिफरेंस है। अब एक लिमिट क्या होना चाहिए हमारा, लिमिटिंग वैल्यू फॉर ड्राइंग विदाउट DH, तो इसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका DB। ठीक है, DB माइनस DP इक्वल टू 5T। अगर ये केस सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो आप ड्राइंग ऑपरेशन जो विदाउट ब्लैंक होल्डर का आप कर सकते हो, DB माइनस DP इक्वल टू 5T। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या देखे, ड्राइंग ऑपरेशन देखे, ठीक है, स्टेप देखे ड्राइंग का, और डीप ड्राइंग क्या है, रिवर्स ड्राइंग क्या है, ड्राइंग विदाउट ब्लैंक होल्डर करते तो क्या केस सेटिस्फाइड होना चाहिए, और क्वांटिफिकेशन हम लोग एनालिसिस भी किए हैं जिसमें कि आप देखे हो रेशियो, ड्राइंग रेशियो निकाले हो, रिडक्शन निकाले हो, फोर्स जो निकाले हो ड्राइंग के लिए कितना कैलकुलेट करना है, साथ में हम लोग पंच फोर्स भी कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे डिफेक्ट। ओके, गुड, थैंक यू।